ये येलो लाइन देख रहे हो, यहाँ पे है ईरान और यहाँ पे है पाकिस्तान, और जस्ट डिस्टेंस देखो, और यहाँ पे है, यहाँ पे चाइना का ग्वादर पोर्ट। अभी पाकिस्तान के अंदर कोई पोर्ट है तो मैं चाइना का पोर्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे पूरा चाइना ने यहाँ पे बिल्ड किया है और अभी जो ऑपरेट है वो भी यहाँ पे चाइना कर रहा है। ऐसा समझो कि पाकिस्तान के लैंड के ऊपर यहाँ पे चाइना ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। ये वाला जो सेक्शन है, अगर हम यहाँ पे मैं मार्क करूँ तो ओके, ये वाला जो पूरा सेक्शन है ये है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, और ये चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर उसने ये पोर्ट नहीं बनाया तो वो कहीं ना कहीं फंस सकता है एक बड़े प्रॉब्लम में। अभी बड़े प्रॉब्लम में क्यों फंस सकता है, उसके लिए हमको यहाँ पे एक बिगर पिक्चर यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे है चाइना, और अभी यह समझो कि इसके पास जितना भी फ्यूल और गैस आ रहा है वो यहाँ पे मिडल ईस्ट से आता है। ये चाइना बहुत बड़ा यहाँ पे कस्टमर है मिडल ईस्ट का, और अभी हम उसके रूट देखेंगे तो अभी के टाइम क्या हो रहा है कि इसका यहाँ पे फ्यूल एंड गैस का जो कंटेनर शिप्स है वो यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे फिर अपने अरेबियन सी में एंटर होके इंडियन ओशन के एंटर होके यहाँ पे जो मलक्का स्ट्रेट है वहाँ से जाके ये जो फिलीपींस के आइलैंड है साउथ चाइना सी के अंदर से जाते हैं, यहाँ पे चाइना के अंदर जाते हैं। ओके, तो ये है अभी का ट्रेडिशनल रूट। अभी ये ट्रेडिशनल रूट में प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे चाइना और यूएसए के जो रिलेशन है वो यहाँ पे बिगड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो इकलौता ट्रेड रूट है चाइना का वो यहाँ पे खतरे में आ सकता है। क्योंकि सबसे पहले समझो कि ये जो चोक पॉइंट है यहाँ पे यूएस का बहुत ज्यादा दादागिरी चलती है, इसलिए देखो मैंने अपने ट्रम्प भाई साहब का यहाँ पे फोटो भी लगा के रखा है। तो अगर ये चोक पॉइंट यहाँ पे यूएसए बंद कर देता है तो चाइना का पूरा के पूरा यहाँ पे जो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस है मिडल ईस्ट के ऊपर वो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे फ्यूल जो है वो चाइना को नहीं मिलेगा। और सिर्फ यूएसए नहीं, अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीच में चाइना को यहाँ पे नड़ रहा है, क्योंकि उसको यहाँ पे अरेबियन सी के अंदर से इंडियन ओशन के अंदर से यहाँ पे जाना पड़ता है जहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है। तो इसको यहाँ पे बाईपास करना है चाइना को। चाइना को क्या चाहिए कि वो डायरेक्टली यहाँ पे एंटर हो। तो एंटर कैसे होगा, उसके लिए उसने सीपैक की जो रचना है वो की। वैसे फिलहाल यहाँ पे सीपैक जो है वो फेलियर के रूप में माना जा रहा है, बट उसका जो एक प्रोजेक्ट है ग्वादर पोर्ट जो हमने अभी पहले देखा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चाइना यूज कर सकता है। अभी वो कैसे करेगा उसके लिए मैंने एक और लाइन यहाँ पे मार्क की है। ये उसका फ्यूचर या फिर एक बैकअप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का यहाँ पे रूट बन सकता है, जहाँ पे चाइना से ये जो उसका माल है वो निकल के यहाँ पे जो अपना LOC है कश्मीर के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम POK जो हम बोलते हैं। अभी देखो कि हम भले मैप में ये जो पूरा कश्मीर है वो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, बट जो एक्चुअल LOC है वो कहीं यहाँ से जाती है। और क्योंकि अभी जहाँ पे आर्मी जिस कंट्री की प्रेजेंट है, मैं मानता हूँ कि वो कॉन्फ्लिक्टेड एरिया में वो ज्यादा डोमिनेंस वाली कंट्री है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ उसका डोमिनेंस ये वाले पोर्शन में ज्यादा है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ये रीजन उनका है, हमको लेके ही आना ये वाला रीजन, ये हमारा ही है, बट अभी के लिए जो कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का है, और वहां से ही ये जो रूट है वो यहाँ पे बाईपास हो रहा है। इसलिए आप बहुत बार देख रहे होंगे कि चाइना यहाँ पे पाकिस्तान को सपोर्ट करता है POK के लिए। खैर उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे कश्मीर से थोड़ा बहुत यहाँ पे रूट पास हो रहा है, फिर यहाँ पे पाकिस्तान एंटर होता है, और पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है वहां तक इसका ये ट्रेड रूट जाता है। मतलब यहाँ पे आगे क्या होने वाला है कि यहाँ से मिडल ईस्ट से जो भी ऑयल आ रहा है वो यहाँ से आएगा, यहाँ पे ग्वादर आइलैंड पे ये कंटेनर जो ट्रक्स है या फिर ट्रेन है उसके ऊपर शिफ्ट होगा, और वहां से ये चाइना जाएगा। यहाँ से क्या होगा कि इंडिया और यूएसए को चाइना डायरेक्टली बाईपास कर देगा। उसको ये पूरा लंबा रूट लेने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे यूएसए बैठा है, जहाँ पे इंडिया बैठा है, वो डायरेक्टली यहाँ से ही निकल जाएगा। बट इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक यहाँ पे बहुत सोच समझ के एक दूसरा पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया है, वो है यहाँ पे चाबहार। अभी ये पूरा चाबहार पोर्ट है, मैं एग्जैक्टली लोकेशन अभी तक फाइंड नहीं कर पाया हूँ वो पोर्ट की जो इंडिया यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। मैं जैसे ही फाइंड कर दूंगा शॉर्ट्स में वगैरह अपलोड कर दूंगा। यही कोई रीजन में वो इंडिया का पोर्ट है जो ईरान के अंदर डेवलप हो रहा है, और ये काउंटर करेगा ये ग्वादर पोर्ट को। फॉर एग्जांपल अगर चाइना की कोई शिप यहाँ से ये जो अपना पोर्ट है उसको पास करके ही ग्वादर पोर्ट आएगी बराबर, तो यहाँ पे काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक वापस यहाँ पे पोर्ट यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। बट स्टिल ये इंडिया का पोर्ट है ना कि यूएसए का, तो चाइना ये रूट के जरिए कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएसए को तो यहाँ पे बाईपास कर ही रहा है। तो इसी सारे रीजन की वजह से ये चाइना के लिए जो POK है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो ग्वादर पोर्ट है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी वो ये नहीं बोल सकता कि भाई ये मेरा ही है, वो यहाँ पे बिल फाड़ रहा है पूरा पाकिस्तान के ऊपर। तो बस यही पूरा यहाँ पे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ग्वादर पोर्ट की चाइना को लेके। और अगर आपको यहाँ पे, और अगर ये वाली वीडियो यहाँ तक देखिए तो ये वाली वीडियो देखो, यहाँ पे मैंने एक थियोरी बनाई है कि कैसे यहाँ पे पाकिस्तान और इजराइल एक दूसरे के अलायंस बन सकते हैं फ्यूचर के अंदर।